नमस्कार प्यारे छात्रों। देखो भाई, आज की इस क्लास में हम दो ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी ये आप चाहे कक्षा 10 में पढ़ो, चाहे आप कोई कंपटीशन की तैयारी करो, एसएससी की करो या रेलवे की करो, बैंक की करो, कोई सी भी आप अगर तैयारी करोगे तो ये दोनों क्वेश्चन आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। इसलिए इन दोनों क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरह से समझना है। जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन पढ़े थे वो तो कक्षा 10 के लिए ही इम्पोर्टेंट थे, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। यानी ये एचसीएफ पर आधारित क्वेश्चन है और ये जैसे ही आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी करोगे तो वहाँ भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ हमारा उदाहरण नंबर 4 है कि एक मिठाई विक्रेता, यानी एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं। ये काजू की बर्फियां हैं। लगता है कईयों के तो मुंह में पानी आ गया होगा बर्फियों के नाम से ही। अगर इनकी जगह होते रसगुल्ले तो और भी गजब बात हो जाती है ना। तो इसलिए अब चलो आज तो बर्फी खा लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे काजू की बर्फियां, तो 420 काजू की बर्फियां, 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी डेयरिया बनाना चाहता है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। यानी जो वो डेयरी लगाएगा उसमें प्रत्येक में क्या होनी चाहिए, बर्फियों की संख्या समान होनी चाहिए, तथा ये डेयरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। तो यहां देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है कि न्यूनतम स्थान घेरे। आपने पढ़ा होगा कि न्यूनतम के लिए हमने एलसीएम करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है सवाल। ये न्यूनतम स्थान घेरने की कह रहा है, तो न्यूनतम स्थान घेरने की कह रहा है तो इसका मतलब है कि अधिक से अधिक कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। यानी कि अधिक से अधिक कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। तो अधिक से अधिक यानी न्यूनतम स्थान घेरने के लिए अधिक से अधिक बर्फियां चाहिए। तो अधिक से अधिक बर्फियों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ। ऐसा सवाल आपको कहीं देखने को मिले तो आंख मीच के आप इसका एचसीएफ निकाल दो, आपका काम सही हो जाएगा। तो यहां हम देखेंगे हल में, हल न्यूनतम बर्फियां, ये न्यूनतम स्थान घेरे, न्यूनतम स्थान के लिए अधिकतम बर्फियों की आवश्यकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, 420 व 130 का एचसीएफ करने पर, एचसीएफ करने पर। अब एचसीएफ हमने पिछली वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझाया था। कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या का भाग बड़ी वाली संख्या में देंगे। तो 130 का भाग हम देंगे 420 में। तो 420 में जैसे ही हम भागते देते हैं तो यहां देखो 13 दूने 26, 13 39, कितनी बार गया, 3 बार। कितनी बार गया भाई, 3 बार गया। यहां से हम देखेंगे क्या बच गया, 0, इधर से उधार लिया 12 और यहां हो गया कितना, 3 हो गया। तो यहां से आगे हम देखेंगे कि जो ये शेष बचा है ना, इसका भाग देना है हमको किसमें, 130 में। तो 130, तो ये देखो कितनी बार जा रहा है, 4 बार। 4 बार जा रहा है, 4 3 12। तो यहां हम देखेंगे शेष क्या बच गया, 0 1, 10 शेष बच गया। फिर हमको इस 10 का भाग देना है किसमें, 30 में। तो 30 में भाग देंगे, 10 तिया 30, भाग पूरा पूरा गया, शेष 0 आ गया। तो इसका मतलब हमारा जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 10। अब हम ये प्रश्नावली में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ रहे थे, तो हम इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में लगाते हैं। तो देखो 420, ये क्या हो जाएगा, ए, और ए का मतलब होता है भाज्य। तो 420 बराबर में 130 गुणा में 3 प्लस 30। अब यहां से आगे हम देखेंगे चरण नंबर 2 में क्या हो जाएगा, 130 बराबर में 130 बराबर में 30 गुणा में 4 प्लस 10। अगला हमारा जो होगा वो हो जाएगा क्या,
30 बराबर 10 गुणा 3 प्लस 0। तो यहाँ देखो शेष 0 आ गया, इसलिए हमारा जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा 10। HCF कितना हो जाएगा 10। HCF बराबर में 10 हो गया। HCF कितना हो गया 10 हो गया। HCF 10 है, अतः HCF 10 है, इसलिए प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या 10 होगी। प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या 10 होगी। तो इस प्रकार से ये सवाल हमको करना है कि प्रत्येक डेयरी में 10 बर्फियां हमको रखनी पड़ेगी, तब जाके ये हमारा 420 काजू वाली बर्फी और 130 बादाम वाली बर्फियों को हम सही ढंग से जमा सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना आर्मी की टुकड़ी, सेना का मतलब आप समझते हो आर्मी जो हमारी रक्षा करती है, हमारे देश की रक्षा करती है बॉर्डर पे, की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे, यानी कि एक जो बैंड बज रहा है आर्मी का, उसके पीछे 32 सदस्य परेड कर सकते हैं। जैसा आपने देखा होगा परेड मार्च, अपन भी 26 जनवरी को 15 अगस्त को देखते हैं, स्कूलों में भी परेड की जाती है। तो उसी प्रकार से बैंड के पीछे मार्च करना है, मार्च का मतलब परेड करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। यहां दो चीज होती है, एक तो होती है लाइन, एक होता है स्तंभ। इधर चलेंगे हम तो लाइन, जैसे हम कहते हैं कि एक लाइन में खड़े हो जाओ, तो एक के पीछे एक के पीछे एक, वो होती है लाइन। फिर जैसे एक लाइन पूरी होती है, उसके जस्ट बगल में हम दूसरी जो लाइन बनाते हैं ना, वो होता है स्तंभ। जैसे हमने 2 लाइन बना दी तो वो स्तंभ हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां हम देखेंगे कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो अब हमको अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अधिकतम का नाम आते ही आपको पता चल जाना चाहिए क्या, HCF। तुम कहोगे गुरुजी वहां तो न्यूनतम आया था, लेकिन वहां न्यूनतम स्थान घेरने की बात थी और अधिकतम बर्फियों की बात थी, लेकिन यहां अधिकतम संख्या की बात हो रही है। इसलिए हमको सीधा सीधा करना पड़ेगा क्या कि 616 व 32 का HCF करने पर, HCF आप जानते हो हाई कॉमन फैक्टर। अब इधर हम देखेंगे कि 616 व 32 का HCF, तो छोटी वाली संख्या हमारे पास क्या है 32 है, तो 32 का हमको भाग देना है, तो 32 का भाग देंगे 616 में। तो यहाँ देखेंगे अपन कितनी बार जाएगा ये भाग, बताओ कितनी बार जाएगा। देखो 32 दूना 64, 2 बार नहीं जाएगा, ये एक बार ही जाएगा 32। अब यहाँ हम देखते हैं, तो देखो इधर हो गया 11, 11 में से 2 गया तो कितने बचे भाई 9, कितने बचे 9। यहाँ बचे हमारे पास 5, 5 में से हमारे पास 3 गए तो कितने बचे 2। अब अगली संख्या उतारेंगे हम कितनी 6। अब यहाँ देखो 3 का भाग दे के देखेंगे, 3 नाम 27, 3 नाम 27, फिर भी संख्या बच रही है ना, इसलिए हम कितने का भाग दे देंगे इसमें 9 का, 9 दूनी का 18, 9 दूनी का 18, असल की 1, 9 तिया 27 और 1 28। अब इधर हम देखेंगे यहाँ से उधार लिया, कितने हो गए 16, 16 में से 8 गया तो 8। अब क्या 32 का भाग जा सकता है 8 में, नहीं जा सकता है। आगे कोई संख्या है नहीं है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा 8 का भाग देना पड़ेगा किसमें 32 में, किसमें देना पड़ेगा 32 में। तो 8 चौको 32, 8 चौको
32। तो यहाँ हमारे पास क्या बच गया, शेष 0। शेष क्या बच गया, 0। तो शेष 0 बच गया, तो हमारा ये HCF क्या हो गया, पूरा। ये HCF क्या हो गया, पूरा। और HCF हमारे पास आ गया कितना, 8। HCF हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया। तो हम इसको यूक्लिड विभाजन में रखते हैं। तो देखो 616 बराबर में 32 गुणा में 19, यानी इन दोनों को गुणा में लिखना है। और जो शेष बचा है उसको क्या कहाँ लिखना है, प्लस में। अब यहाँ देखो ये गलती मत कर देना कि यहाँ जो शेष बचा है ना उसी को कहीं आप प्लस में लिख दो, नहीं। जब तक भाग जा रहा है तब तक हमको भाग देना ही पड़ेगा। तो भाग देना पड़ेगा, तो शेष क्या आएगा, 8। अब दूसरी स्टेप में हम देखते हैं। तो दूसरी स्टेप में 32 बराबर 8 गुणा में 4 प्लस 0, शेष 0 हो गया। तो हमारा क्या हो गया, HCF 8। तो अतः HCF बराबर 8 है। HCF बराबर 8 है, इसलिए इसे लिए अधिकतम यानी स्तंभों की अधिकतम संख्या, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ये दोनों सवाल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए किसी भी सवाल में आपको अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके देख लिया करो, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और इनका साथ के साथ आप एक नोट्स बनाते रहो, यानी एक फेयर कॉपी बना लो, जिसमें अपने प्रत्येक क्वेश्चन को आप लिखते जाओ, जिससे आपको और अच्छी तरह से हर चीज़ क्लियर हो। क्योंकि जब तक अपन अपने हाथों से नहीं लिखेंगे तब तक समझ में नहीं आता है। गणित को आप कितनी बार भी देख लो, अपने हाथ से नहीं करते हैं तब तक गणित समझ में नहीं आती है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, मोबाइल लेते हैं और सूते सूते देखते रहते हैं, लगा लिया सो गए। अब उन्हें पता ही नहीं रहता है कि हमें क्या लिखना है। देख तो वो पूरा लेते हैं लेकिन वो सवालों को नहीं कर पाते हैं। इसलिए प्रत्येक सवाल जो भी मैं बोर्ड पे करवा रहा हूँ उनको आपको कॉपी और पेन लेके नोट करना है। नोट करोगे तभी गणित समझ में आती है। चाहे तुम गणित पहली क्लास की पढ़ लो, चाहे आप BA BSc MSc की पढ़ लो या कोई कंपटीशन की पढ़ लो, जब तक आप लिखोगे नहीं तो गणित आपको समझ में नहीं आएगी। अब आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।